फ्रेंड्स, वेलकम टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। आपका अथर्व सक्सेस पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन है। और आज आप आगे बौद्ध धर्म के बारे में अगला अध्याय पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का अगला कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपने पिछले 3 पार्टों में इसको बारी बारी से बौद्ध धर्म के बारे में जाना, तो उसी क्रम में आज आप बौद्ध धर्म के बारे में बुद्ध की शिक्षाएं व उपदेश को जानेंगे। तो आज हम बुद्ध के क्या क्या उपदेश थे और उन्होंने क्या शिक्षाएं प्रमुख रूप से दी, उनका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। आपने देखा कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे लोगों को उपदेश दिया, पूरे उत्तर भारत में घूम घूम के बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अपनी शिक्षाएं दी। तो वह शिक्षाएं कौन कौन सी थी उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में सर्वप्रथम देखेंगे आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। चार आर्य सत्य। तो फ्रेंड्स, 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? पहला देखेंगे दुख। दुख, बुद्ध ने कहा कि यह संसार दुखमय है, तो उन्होंने एक शब्द इसके लिए प्रयोग किया, सब्बम दुखम। सब्बम दुखम। सब्बम दुखम अर्थात सभी जगह दुख ही दुख है। उन्होंने कहा कि जरा भी दुख है, जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है। अर्थात वृद्ध है, अगर कोई जरा वृद्ध कोई व्यक्ति है उसे भी दुख है, जन्म लेता है उसमें भी दुख है, कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसमें भी दुख है, और अप्रिय मिलन भी दुख है और प्रिय वियोग भी दुख है। अर्थात हर एक घटना वस्तु संसार में दुख का कारण है और संसार में दुख ही दुख है। तो उन्होंने दुख के बारे में इस प्रकार व्याख्या की और पहला आर्य सत्य उन्होंने कहा संसार दुखमय है, अर्थात दुख। इसके बाद दूसरा आर्य सत्य हम देखेंगे दुख समुदय। दुख समुदय, इसका मतलब हुआ दुख का कारण। दुख का कारण। उन्होंने कहा कि यह अगर दुख है तो किसी न किसी कारण से है, अर्थात कार्य का कारण अवश्य होता है। इस तरह दुख का भी कारण है और यह दुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि तृष्णा और अज्ञानता। तृष्णा या अज्ञानता दुख का कारण है और इसी तृष्णा और अज्ञानता के कारण मनुष्य दुख को प्राप्त करता है। तब उन्होंने कहा कि दुख समुदय, और फिर आएगा दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध, अर्थात दुख अगर है, दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। तो दुख का निवारण।
निवारण हम कैसे तो कर सकते हैं। दुख का निवारण तृष्णा और अज्ञानता को अपने भीतर, जो हमारे तृष्णा और अज्ञानता है, उसको समाप्त करके हम दुख के कारण को समाप्त कर सकते हैं, अर्थात दुख का निवारण हो जाता है इससे, तृष्णा और अज्ञानता को दूर करके। लेकिन यह तृष्णा और अज्ञानता कैसे दूर होगा, इसका निवारण कैसे होगा, तो उन्होंने इसके लिए 8 मार्गों के अनुसरण का उन्होंने बात कही। 8 मार्गों के अनुसरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं। और यह सम्मिलित रूप से क्या कहलाए, उन्होंने इसका नाम दिया अष्टांगिक मार्ग। दुख के निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के प्रयोग व अनुसरण पर बल दिया। और यह अष्टांगिक मार्ग हम देखेंगे। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में हम देखेंगे सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, फिर सम्यक कर्मांत, सर्म आजीव। मैं आपको इधर से लिख देती हूँ ताकि एक साथ आ जाए, इससे कि बाद में समझने में आसानी होगी। दृष्टि, आपने देखा कि यह आपके अष्टांगिक मार्ग हैं। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मान, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम और सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। तो अगर हम इनको भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक यह हो जाएंगे आपके प्रज्ञा। इसके बाद आप देखेंगे आजीव, सम्यक कर्मांत, आजीव व्यायाम, ये आपके हो जाएंगे शील, और स्मृति और समाधि यह आपकी हो जाएगी समाधि। तो आपने देखा कि दुख के निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने क्या किया? अष्टांगिक मार्गों के अनुसरण पर बल दिया, अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करने के लिए कहा। और यह अष्टांगिक मार्ग आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। और इसके बाद यह अष्टांगिक मार्ग भी 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। कौन से? प्रज्ञाशील और
समाधि। जो प्रज्ञा है वह दृष्टि, संकल्प और वाग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, इसमें प्रज्ञा आते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, यह आपकी शील के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद स्मृति और समाधि अर्थात सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यह दोनों आपके समाधि वर्ग में आते हैं। इस प्रकार इन अष्टांगिक मार्गों को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और यह 3 वर्ग प्रज्ञा, शील और समाधि नाम से जाने गए हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम्यक दृष्टि अर्थात मनुष्य को सम्यक दृष्टि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। ठीक, यही आपकी सम्यक दृष्टि है। क्या है? वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, वास्तविक स्वरूप को देखना चाहिए। ठीक, यह वास्तविक स्वरूप क्या है? सम्यक दृष्टि। सभी को वास्तविक स्वरूप का देखना चाहिए, यह आपका सम्यक दृष्टि हो गया। इसके बाद क्या होगा? सम्यक संकल्प। इसमें कहा गया है सम्यक संकल्प अर्थात द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार होना चाहिए। तो यह द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार क्या है? सम्यक संकल्प, द्वेष हिंसा से मुक्त विचार। तो सम्यक संकल्प। इसके बाद वाक, आपकी जो भाषा है, वाणी है, वह शुद्ध होना चाहिए, हिंसा से मुक्त होना चाहिए, तो अहिंसात्मक होना चाहिए। तो आपकी जो भाषा है सम्यक वाक में वह क्या होगा? हिंसा से मुक्त होगा, वह क्या होगा? सम्यक वाक। इसके बाद सम्यक कर्मांत, आपके कर्म जो होने चाहिए बहुत ही सद्गुण होने चाहिए, हाँ, गुणों से भरपूर होना चाहिए कौन? कर्म। फिर सम्यक आजीव, जो आपकी दैनिक दिनचर्या है उसमें सदाचार पूर्ण होना चाहिए। जो आपका आचरण होना चाहिए आजीव में वो क्या है? क्या होना चाहिए? सदाचार पूर्ण आचरण होना चाहिए, सदाचार पूर्ण। इसके बाद सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में आप देखेंगे कि विवेक पूर्ण जीवन, विवेक पूर्ण जीवन, विवेक पूर्ण जीवन में क्या है? सम्यक व्यायाम। स्मृति और समाधि, स्मृति भी द्वेष राग से मुक्त होना चाहिए और समाधि मतलब चित्त और मन की एकाग्रता को एकाग्र होना चाहिए हमारा चित्त और मन, वह क्या है? समाधि है। तो इस प्रकार ये अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत हुआ। इसके बाद 4 आर्य सत्य हो गए। यह 4 आर्य सत्यों में अष्टांगिक मार्ग हो गया। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग। और एक चीज आपने देखी इसमें आपने एक चीज और देखी कि दुख और दुख समुदय यानी अर्थात दुख और दुख का कारण। तो यह दुख और दुख का कारण, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो दुख का कारण यानी दुख समुदय। तो यह जो आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बताइए, एक सिद्धांत बुद्ध ने दिया है, वह है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद। तो यह प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में किन आर्य सत्यों में, 4 आर्य सत्यों में किस आर्य सत्य में यह लागू होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उनमें पहला जो है दुख और दूसरा जो है दुख समुदय, इन दोनों आर्य सत्यों में यह प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत लागू होता है। अब आप सोचेंगे कि यह प्रतीत समुत्पाद क्या है, तो आप देखेंगे कि प्रतीत समुत्पाद का जो अर्थ होता है वह होता है कार्य कारण संबंध, कार्य और कार्य कारण संबंध। बुद्ध ने कहा कि हर एक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं है। अर्थात जो भी घटनाएं हैं और संसार में जो भी वस्तुएं हैं उन सभी का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है।
ठीक। तो इसी कार्य कारण संबंध को प्रतीत समुत्पाद की संज्ञा दी गई है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत यही है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है और यह कार्य कारण संबंध ही प्रतीत समुत्पाद है। तो दुख है तो दुख का कारण भी है, ठीक। दुख है तो दुख का कारण भी है, अर्थात कार्य कारण संबंध प्रतीत समुत्पाद दुख और दुख समुदय में लागू होता है। तो यह चार आर्य सत्यों में, इन दो सिद्धांत आर्य सत्यों में यह प्रतीत समुत्पाद नामक सिद्धांत लागू होता है। तो यह तो आपने जाना प्रतीत समुत्पाद और चार आर्य सत्य। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने एक शिक्षा और दी थी और उसका नाम था 10 शील। 10 शील। उसमें आप पंचशीलों को तो जानते होंगे, पहले पढ़ा होगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यह तो आपके पंचशील हुए, ठीक है। और इन पंचशील का जो सिद्धांत है वह कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है। पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है, यह दिखाई पड़ता है। और तो हम कह सकते हैं कि वहां से यह धारणा ग्रहण की गई होगी, क्योंकि उपनिषद पहले आए हैं और बौद्ध धर्म बाद में। तो चूंकि यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है तो यह पहले से ही वर्णित है। इसके अलावा 5 शीलों को महात्मा बुद्ध ने और जोड़ा है। तो यह 5 शील मिलाकर 10 शील होते हैं। तो 10 शील का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया है। तो इसके बाद आप देखेंगे छठवां कौन सा शील है, तो वह है दोपहर के बाद भोजन न करना। दोपहर के बाद भोजन न करना। इसके बाद है मद्य पान न करना। व्यभिचार न करना। आरामप्रद बिस्तर पर ना लेटना। आरामप्रद बिस्तर पर ना लेटना। और 10वां शील है कीमती वस्तुओं का संग्रह न करना। कीमती वस्तुओं, आभूषणों का संग्रह ना करना। यह आपके क्या कहलाते हैं? 10 शील, ठीक। तो यह तो आपके नाम से ही स्पष्ट होते हैं, इनकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। दोपहर के बाद भोजन न करना, अर्थात दोपहर के जब हो जाए उसके बाद भोजन को ग्रहण न करना। फिर मद्यपान मतलब कि शराब वगैरह और धूम्रपान न करना। इसके अलावा व्यभिचार न करना मतलब कि सदाचारी होना, ठीक। इसके बाद है आरामप्रद बिस्तर में भोजन बिस्तर पर ना लेटना, अर्थात कि गद्दे और इन सब डल्लब का यूज ना करना। इसके अलावा कीमती वस्तुओं आभूषणों का संग्रह, सोना चांदी वगैरह का संग्रह ना करना, उनका उपयोग ना करना। यही जो बातें थी इन्हीं पर मतभेद हुआ था बौद्ध संघ में, और उसी से फिर हीनयान और महायान संप्रदाय का उदय हमें देखने को मिलता है। और यह पंचशील के बारे में भी आप जानते होंगे। सत्य, अहिंसा, सत्य बोलना, हिंसा का प्रयोग ना करना, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह वस्तुओं का संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक, तो इन 10 शीलों से जो है बुद्ध की जो 10 शील हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इन्हीं की शिक्षा इन्होंने दी है। तो आपने 4 आर्यसत्य जाना, अष्टांगिक मार्ग जाना, इसके बाद 10 शील जाना और आपने प्रतीत समुत्पाद नामक सिद्धांत को भी जाना। ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा त्रिरत्न के बारे में। त्रिरत्न, तो इसकी पहले क्लास में आपने जैन धर्म पढ़ा था, त्रिरत्न। तो जैन धर्म में आपने त्रिरत्न पढ़ा होगा। तो जैन धर्म के जो शिक्षा है वह त्रिरत्न है। ठीक, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, वह आपके त्रिरत्न थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यह त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अर्थात बुद्ध की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ और धम्म की शरण में आओ। यह क्या कहलाते हैं? बुद्ध के त्रिरत्न कहलाते हैं। तो अगर शिक्षा के रूप में आपसे पूछता है कि त्रिरत्न किसकी शिक्षा है, तो आपको क्या कहना है? जैन की बौद्ध? आपको जैन धर्म बताना है, क्योंकि यह कोई शिक्षा नहीं है, बुद्ध की कोई शिक्षा नहीं है, वचन है। और इसमें त्रिरत्न में इनके जो है कोई उपदेश नहीं है। इसलिए जैन धर्म का जो त्रिरत्न है, अगर जैन पूछता है कि त्रिरत्न किसकी शिक्षा है, तो वह आपको जैन धर्म ही लगाना है। लेकिन त्रिरत्न की बात बुद्ध ने भी की है, वो बौद्ध धर्म में भी की गई है और वह बुद्ध, संघ और धम्म के बारे में की गई है। और यह बुद्ध की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ और धम्म की अर्थात बुद्ध, धम्म अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, तो धम्म की शरण में आओ। इसके अलावा आप देखते हैं हीनयान महायान में आपने एक चीज और जानेंगे कि जो हीनयान था, उनकी जो त्रिपिटक पुस्तक है वो किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में रचित थी। ठीक, पाली भाषा में रचित थी। और जो महायान की अधिकांश पुस्तकें हैं वह क्या है? संस्कृत भाषा में रचित हैं। मतलब संस्कृत भाषा को अपनाया गया, महायान संप्रदाय ने संस्कृत भाषा को बाद में अपनाया। और जो हीनयान का प्रसिद्ध पुस्तक है त्रिपिटक, वह पाली भाषा में हो गया और महायान का संस्कृत में हो गया। तो महायान की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं महायान की, ठीक है, जैसे कि ललित विस्तार, इसके बाद है ललित विस्तार। और ललित विस्तार के अलावा आप देखेंगे कि इसमें दिव्यावदान, सुखावती व्यू और करण व्यू, यह आपके किस में आते हैं?
महायान के कुछ संस्कृत ग्रंथ हैं जो कि महायान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एक अश्वघोष थे, वो भी महायान संप्रदाय संबंधित थे, क्योंकि वह क्या थे, उपाध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीत के, और चतुर्थ बौद्ध संगीत महायानियों का बोलबाला था। महायान संप्रदाय को कनिष्क ने फॉलो किया था, और कनिष्क ही उस समय शासक था, उसी ने इसका आयोजन करवाया था चतुर्थ बौद्ध संगीत का। तो हम देखते हैं कि अश्वघोष ने भी कुछ रचनाएं की है। तो उसमें था सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष की रचना है। यह भी महायान धर्म ग्रंथ है। अश्वघोष की कौन कौन सी थी? सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण, और सबसे प्रसिद्ध कौन है? बुद्धचरित। अश्वघोष की सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और बुद्धचरित, यह इनकी प्रमुख रचना है जो कि महायान संप्रदाय से संबंधित पुस्तकें हैं। इसके बाद हम हीनयानियों की भी कुछ पुस्तकें देखेंगे। तो उसमें हीनयानियों की पुस्तकें हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपने देखा था सुमंगल वासनी बुद्धघोष की। सुमंगल वासनी आपको बताया था सूत्र पिटक पर टीका लिखी थी। सुमंगल वासनी, यह किस पे लिखी थी टीका? सूत्र पिटक पर। किसने? बुद्धघोष ने। बुद्धघोष ने। इसके अलावा आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और देखने को मिलेंगी, जिसमें कि दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश, यह इसमें श्रीलंका के इतिहास से संबंधित यह पुस्तक है। श्रीलंका का इतिहास की भी जानकारी मिलती है, और श्रीलंका में जो अशोक के पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र नामक पुत्र और पुत्रियों ने अशोक के आगे आप देख पढ़ेंगे मौर्य काल में, वह भी श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वह विवरण जो है किसमें मिलता है? दीपवंश और महावंश में ही मिलता है। तो यह कुछ इसके अलावा आप जानते ही हैं कि जो त्रिपिटक है वह भी हीनयानियों का ही ग्रंथ है। इसका है त्रिपिटक। त्रिपिटक भी हीनयानियों का ग्रंथ है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो एक कॉन्सेप्ट उसमें आया था महायानियों का, जो मतलब उन्होंने अवतार ग्रहण किया था, और अवतार ग्रहण करके उन्होंने उसको दिया था, निर्वाण प्राप्ति में सहायता दी थी। तो यह अवतार ग्रहण की परिकल्पना बोधिसत्व कहलाई थी महायानियों के अनुसार। तो ये बोधिसत्व भी आपके रह गए थे, बोधिसत्व। तो क्रमशः हम बोधिसत्व के बारे में चर्चा करेंगे, और बोधिसत्व में कौन कौन से अवतार ग्रहण हुए हैं इस पे हम देखेंगे। पहला अवतार था अवलोकितेश्वर का। अवलोकितेश्वर का अवतार था। इनको पद्मपाणि भी कहा गया है। पद्मपाणि, क्योंकि यह हाथ में कमल को धारण करते थे, कमल के फूल को धारण करते थे, इसलिए यह पद्मपाणि कहे जाते थे।
और यह दयालु बोधिसत्व थे। ठीक, दयावान बोधिसत्व थे। इसके बाद पद्मपाणि के बाद हम देखेंगे कि अगले बोधिसत्व होते हैं मंजूश्री। मंजूश्री यह हाथ में खड्ग और पुस्तक को धारण करते थे। खड्ग खड्ग और दूसरे हाथ में पुस्तक ये धारण करते थे और खड्ग और पुस्तक को धारण करते थे। ठीक, और दंड देने वाले थे। दंड देने वाले थे। तो यह क्या कौन से कहलाए? मंजूश्री कहलाए। इसके बाद आप देखेंगे वज्रपाणि। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि वह क्या करते थे? वज्र को धारण करते थे। वज्र को धारण करते थे, इसलिए वह वज्रपाणि कहलाए। फिर आपका आएगा क्षितिग्रह। क्षितिग्रह क्षितिग्रह यह शुद्ध स्थानों के देवता थे और कारागार के भी देवता थे क्षितिग्रह। इसके बाद आप पांचवें और अंतिम अवतार देखेंगे अभिताभ। अभिताभ में आप देखेंगे कि इनका जो है यह कलश को धारण करते थे और यह दयावान बोधिसत्व ये भी थे और दंड भी देने वाले थे। और इस प्रकार छठा उन्होंने भावी मैत्रेय को माना। भावी बुद्ध बोधिसत्व कौन थे? मैत्रेय। छठवें बोधिसत्व हैं मैत्रेय होंगे, मतलब भविष्य में होंगे, अर्थात उनका अवतार अभी हुआ नहीं है, तो ये भावी बुद्ध थे। तो इस प्रकार महायानियों ने बोधिसत्व के द्वारा अवतारवाद की कल्पना की और बुद्ध के क्रमशः 5 अवतारों की कल्पना की और उन्हें कहा कि इन्होंने अवतार ग्रहण किया और बुद्ध के अनुयायी जो थे उनको निर्वाण प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में सहायता प्रदान की और लोगों को मोक्ष प्राप्त करवाने में मदद करते थे। इसीलिए इनका जो है क्या हुआ? अवतार हुआ है। ठीक, इसके बाद आपने हीनयान महायानियों के संप्रदाय देख लिए थे, लेकिन कालांतर में पूर्व मध्यकाल में लगभग 7वीं 8वीं शताब्दियों में कुछ अन्य संप्रदायों का बौद्ध धर्म में उदय होता है, जिसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा? वज्रयान। यह 8वीं शताब्दी में लगभग इसका उदय होता है और इस वज्रयान में तंत्र मंत्र साधना का प्रयोग करते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह का प्रयोग करते हैं और इस तांत्रिक प्रणाली द्वारा वज्रयान संप्रदाय का उदय होता है। उसमें बहुत सारी विसंगतियां आ जाती हैं क्योंकि इसमें मांस मदिरा आदि का प्रयोग होता है और जो समाज में बहुत ही घृणित और कार्य होते हैं वह सब इनका प्रयोग होता है। इसलिए इसमें विकृतियां आने से बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो जाता है और वज्रयानी एक बुद्ध की पत्नी तारा देवी का भी उल्लेख करते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तारा देवी की संकल्पना है बुद्ध की पत्नी, वह जो है कौन इसका देता है, किस बौद्ध धर्म में इसका वर्णन मिलता है? तो किस बौद्ध संप्रदाय में? वज्रयान संप्रदाय में। तो आपने देखा कि यह 8वीं सदी का बहुत प्रमुख संप्रदाय है और बौद्ध धर्म का, और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वह 2 पुस्तकों से मिलते हैं। कौन कौन से? गूढ़ समाज और दूसरा आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में क्या होता है? इन दोनों किताबों में या दोनों पुस्तकों में क्या होता है? वज्रयान नामक संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला संप्रदाय
चक्रयान, काल चक्रयान, काल चक्रयान। काल चक्रयान लगभग 9वीं शताब्दी में आता है। ठीक, कालचक्र 9वीं शताब्दी में आता है और इस संस्थान के संस्थापक मंजूश्री माने जाते हैं, मंजूश्री माने जाते हैं। और इसमें भी, इस संप्रदाय में क्या होते हैं, हठ योग, हठ योग, हठ योग साधना अपनाई जाती है, हठ योग साधना अपनाई जाती है। हठ योग साधना के द्वारा काल चक्रयान संप्रदाय जो है उदय होता है और इसमें यह क्रियाएं, हठ योग साधना की क्रिया होती है और 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह बहुत ही, यह संप्रदाय उदित होता है और मंजूश्री इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो यह आपका काल चक्रयान होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे एक अगला संप्रदाय सहजयान, सहजयान। यह लगभग 10वीं शताब्दी में आता है, 10वीं-11वीं शताब्दी में आता है और यह क्या करते हैं, यह सहज साधना अपनाते हैं, सहज, सहज साधना, यह सहज साधना अपनाते हैं, इसलिए यह सहजयानी कहलाते हैं और इनको सिद्ध योगी भी कहते हैं। इनकी जो क्रिया वो करते हैं वह क्या कहलाते हैं, सिद्ध योगी, सिद्ध योगी कहे गए। इस प्रकार यह कुछ प्रमुख थे जो कि बहुत बाद के काल में अर्थात पूर्व मध्य काल में इन संप्रदायों का उदय होता है और धीरे धीरे इन संप्रदायों में कुरीतियों की वजह से क्या होता है कि बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो जाता है और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन होने लगता है। और इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार बुद्ध की हमने शिक्षाएं पढ़ी, इसके बाद उनके जो आपके जो कुछ रह गए थे संप्रदाय, अन्य संप्रदाय भी, उनको भी आपने देखा। तो यह आपके कुछ मुख्य संप्रदाय थे। आपने हीनयान और महायान को भी अच्छी तरह से जान लिया होगा और बुद्ध की शिक्षाओं को भी समझ लिया होगा।